कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। कुमार, आपने कल एक बयान दिया था, कहा गया पार्टी की तरफ से कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं अमेठी से, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक फरमान कि कोई भी अमेठी को लेकर ना कुछ बोले और ना कुछ कहे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी परेशान और बेचैन है इस सूचना मात्र से, और ऐसे फरमान जारी करना एक लोकतांत्रिक देश में अपने प्रवक्ताओं को कि अमेठी के बारे में ना बोले। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने और उनके यशस्वी पुत्र ने और उनके साथ के सारे जो उनका आभा मंडल है क्रिएट किया हुआ, उन्होंने शायद बयान पूरा नहीं सुना। मनीष ने ये नहीं कहा था कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, मनीष ने कहा था जहां से तुम्हारे युवराज लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। हम वो सुविधा की राजनीति नहीं करते जहां कन्नौज में आप बहुराजी को वक्त निकाल देते हैं कि जाइए लोकसभा, और अमेठी में आप अपने। लेकिन कुमार, इतना तय है कि आप राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े। देखिए सुनील, हमारी पार्टी में 10 जनपद या नागपुर से लिस्ट नहीं आती। हमारे यहाँ मुझको भी अरविंद केजरीवाल की तरह अमेठी जाकर घर घर घूमकर लोगों से फार्म पर साइन कराने पड़ेंगे, उसके बाद लखनऊ कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा, फिर वो चेक करेंगे मेरे खिलाफ क्या मुकदमा है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, और अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो अमेठी नहीं, जहां से राहुल गांधी लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। और वंशवाद की ये कहानी 67 साल से जो देश में चल रही है, मम्मी पापा चाचा बेटा प्राइवेट लिमिटेड, इसको समाप्त करना पड़ेगा। जी कुमार विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवक्ताओं को कांग्रेस की हिदायत कि राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी को लेकर कुछ ना बोलें, चाहे वो टीवी डिबेट हो या कहीं और। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को उतारने की तैयारी में हम बात कर रहे थे कुमार विश्वास से। उनका कहना है अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ने को तैयार हूं, जहां से भी राहुल गांधी लड़ेंगे। कल ही जंतर मंतर के मंच से मनीष सिसोदिया ने इस तरह के संकेत दिए थे। राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास के लड़ने की अटकलों ने राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। मनीष ने ऐसी एक भावना व्यक्त की कि भाई अगर कांग्रेस अपने युवराज को अभेद्य समझती है तो हमारे यहाँ से भी एक युवा हृदय सम्राट जा सकता है, हमारा कोई व्यक्ति जा सकता है, जिसका आकलन मीडिया ने ये कहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो टिकट हैं वो 10 जनपद की तरह तय नहीं होते, वो हमारे यहाँ बाकायदा सीनेट में तय होते हैं। मुझे भी अरविंद केजरीवाल की तरह अप्लाई करना पड़ेगा अगर टिकट लेना है। अमेठी के 1000 लोगों से दस्तखत कराने पड़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीने लगाए रखना पड़ेगा, और फिर अगर टिकट मिलेगा तो लड़ लेंगे। और अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वंशवाद की इस आखिरी बेल को समाप्त करके आएंगे। कोई टफना नहीं होगा, जनता का चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है, इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है। तो अमेठी इस बात का हिसाब किताब करेगी। मैं थोड़ी लड़ने जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि देश के सबसे बड़े साहबजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं। एक छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता है फकीर जीतता है। उन्होंने कल घोषणा की है राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को खड़ा कर सकते हैं। देखिए, पता नहीं आप लोग किसको क्या बना दें, हम इन बातों का कुछ जवाब देना पसंद नहीं करते। चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है और हम तो उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करते, सब लोग आइए चुनाव लड़िए। कम से कम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल जनता का भी तो जनादेश देखिए। किसी को भी अधिकार है इस देश में चुनाव लड़ने का, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते जरूर लड़े। थोड़ा इधर देखिए सर, सेंट्रल किसी बात का डर उनके आने से? अब ऐसे लोगों से हम डरने लगे तब तो हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी putting up their candidate in a constituency is their choice, and I don't think that it has any political significance, or we don't take it seriously at all. और कुमार विश्वास से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि जहां से भी राजकुमार लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी लड़ेंगे, अगर पार्टी कहेगी वो तैयार हैं, यानी कुमार विश्वास तैयार हैं राहुल गांधी से भिड़ने के लिए, चाहे वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, चाहे अमेठी से या कहीं और से। ये कहा कुमार विश्वास ने एबीपी न्यूज से, जब हम उनसे बात कर रहे थे। कुमार विश्वास ने कहा कि पार्टी कहेगी तो राहुल गांधी के खिलाफ जहां से कहेगी पार्टी वहां से लड़ने को तैयार हूं, जहां भी राहुल गांधी लड़ेंगे वहां लड़ूंगा। तो पार्टी ने भले ही कांग्रेस के नेताओं को बोलने से मना कर दिया हो, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कुछ असर हो रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास अरे वहां तमाम जोकर लड़ते हैं, कानपुर में भी लड़ रहा है। तो कुमार विश्वास जब हमसे बात कर रहे थे एबीपी न्यूज पे, उन्होंने कहा कि तैयार हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी के क्षेत्र को लेकर किसी तरह की कोई बात होती है या डिबेट होता है उस पर कमेंट ना करें। ये सभी नेताओं को हिदायत दी थी। उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा को आपने सुना वहां पर उसी पर कमेंट करते हुए।